हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट और काफी एक इंटरेस्टिंग वीडियो कह सकते हो, काफी मोटिवेटिंग वीडियो कह सकते हो। क्यों? क्योंकि थंबनेल में भी आपको दिख रहा था, इसलिए तो आपने क्लिक किया। और साथ ही साथ यहाँ पे स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा है कि आज का ये वीडियो सैलरी के बारे में होने वाला है। अब हर एक एस्पिरेंट कहीं ना कहीं उनके बैक ऑफ द माइंड सैलरी तो चलता ही है। तो हम लोग किस एग्जाम के सैलरी के बारे में बात कर रहे हैं? आईबीपीएस पीओ के सैलरी के बारे में बात कर रहे हैं। अब आईबीपीएस पीओ में बहुत सारे अलग अलग बैंक्स होते हैं। अगर आप आईबीपीएस पीओ का एग्जाम क्रैक करते हो तो आपको बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में से कोई एक बैंक मिलता है। आज का ये वीडियो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ही एक एम्प्लॉय का सैलरी होगा, जो कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो सैलरी स्लिप है ना, ये एक बहुत ही रिसेंट सेलेक्टेड बच्चे का ही है। 2024 का जो एग्जाम हुआ था उसमें उनका सिलेक्शन हुआ था। 2024 का सिलेक्शन अगस्त के आसपास उनका ज्वाइनिंग हुआ था। अभी भी वो प्रोविजन में ही है। तो प्रोविजन पीरियड में ही आपको इतना सैलरी मिलता है, ये काफी मोटिवेट कर सकता है आपको। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग एक बार देख लेते हैं कि सैलरी क्या क्या है। हाँ, एक और बात, आप यहाँ पे बाकी बैंक्स का भी एक आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि ज्यादा चेंजेस नहीं होता है। रफली 2-3 हजार का ही चेंज होगा इधर उधर, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक का या फिर बाकी यूनियन बैंक का, यूको बैंक का वगैरह वगैरह। ठीक है, एसबीआई का भी मैं कोशिश करूंगा कि एसबीआई का भी एक सैलरी स्लिप आपको जल्द से जल्द ला के दूं। लेकिन पहले तो इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। देखो, अब मैंने यहाँ से कुछ पर्सनल डिटेल्स उनका हटाया हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, नेम नहीं है, मैंने नाम हटाया हुआ है। उनका एम्प्लॉय आईडी मैंने यहाँ से हटाया है। उनके कुछ सैलरी अकाउंट नंबर, पैन नंबर वगैरह मैंने यहाँ से हटाया है। फिर उनका मोबाइल नंबर यहाँ पे हटाया हुआ है। बाकी सब कुछ एज इट इज है। सैलरी स्लिप एकदम नया है, इसी महीने का है, जनवरी का ही है। 2-3 दिन पहले ही जनरेट हुआ था ये सैलरी स्लिप। तो ये और भी एक अच्छा आइडिया आपको दे सकता है। चलो, अब जैसा कि मैंने बोला था कि ये जो बंदा है एकदम रिसेंटली ज्वाइन किया हुआ है इस बैंक में। तो देखो, उनका ज्वाइनिंग डेट भी यहाँ पे है 12 अगस्त 2024। ठीक है, 12 अगस्त 2024। ये अभी भी प्रोविजन में है। तो बहुत सारे अलग अलग और भी अलाउंसेस है जो इनको नहीं मिल रहे, कुछ इंक्रीमेंट्स है जो इनको नहीं मिल रहे, जो कि प्रोविजन खत्म होने के बाद इनको मिल जाएगा। ठीक है, चलो एक बार सैलरी पे ध्यान देते हैं। जो बेसिक पे बनता है वो 48,000, डियरनेस अलाउंस 9,000, 850 है एलए। फिर एलए डीए के ऊपर 168 है। फिर ऐसे है यहाँ पे स्पेशल अलाउंस बेसिक पे जो बनता है। फिर स्पेशल अलाउंस डीए, एचआरए इनको मिलता है 3,800 का। सीसीए इनको मिल रहा है 1,900 का। अब एक चीज आपको बस नोट करना है, नॉर्थ ईस्ट अलाउंस हर किसी को नहीं मिलता है। जो नॉर्थ ईस्ट का नहीं है, मान लेते हैं कि हम दिल्ली से बिलोंग करते हैं और नॉर्थ ईस्ट में कहीं पे हम पोस्टेड है, तो अपने को ये वाला सैलरी मिलेगा। ये वाला जो इंक्रीमेंट है, सॉरी, ये वाला जो अलाउंस है वो मिलेगा 7,500 का। तो ये 7,500 हर एक सेंट्रल बैंक एम्प्लॉय के सैलरी स्लिप में आपको नहीं भी दिख सकता है। तो हम लोग इसको काउंट नहीं कर रहे, ठीक है, इसको हटा देंगे। उसके बाद कंट्रीब्यूटरी पेंशन एम्प्लॉयर जो है 8,100 का है। फिर सिमिलरली कुछ डिडक्शंस भी है यहाँ पे, 5,800 का एक डिडक्शन, फिर 8,133 का एक डिडक्शन, जो कि यहाँ पे एम्प्लॉयर का भी होता है और एम्प्लॉय का भी होता है। चलो, प्रोफेशनल टैक्स कटता है 208 का, और यूनियन फी डिडक्शन है फिर 300 का। यूनियन में आप अगर रजिस्टर करते हो तो उसका भी कुछ फी तो कटना ही है। चलो, इस हिसाब से अगर ग्रॉस कर लेते हैं, ग्रॉस मतलब क्या, टोटल अर्निंग, और ये टोटल जितने भी डिडक्शन है सबको मिला के 95,900 का बन रहा है। काफी एक हैंडसम सैलरी है। फिर ये जितने भी डिडक्शन है उनको माइनस करने के बाद जो सैलरी यहाँ पे बनता है 81,000 का, मैं यहाँ पे अप्रॉक्स ले लेता हूँ 81,000। लेकिन अगर आप नॉर्थ ईस्ट से ही बिलोंग करते हो तब आपको ये 7,500 नहीं मिलेगा। तो अप्रॉक्स में अगर हम लोग बात करें तो 74,500 का सैलरी तो कहीं भी नहीं गया। 74,000 75,000 का एक इन हैंड सैलरी मिलता है एकदम नए ज्वाइनी को, जो प्रोविजन में ही है। प्रोविजन के बाद कुछ अलग इंक्रीमेंट्स, कुछ अलग अलाउंस जरूर से मिलता है। साथ ही साथ इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग अलाउंस इन बिटवीन आपको मिलते रहते हैं, जो कि इस सैलरी स्लिप में आपको नहीं दिख रहा होगा। जैसे कि डेंटल केयर के लिए, हेल्थ केयर के लिए वगैरह बहुत कुछ मिलता है आपको टाइम टू टाइम। तो कहीं ना कहीं ये सैलरी स्लिप आपको मोटिवेट कर सकता है। और जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स चलते हैं ना बैंकिंग एग्जाम्स को लेके, कि बैंक में बहुत प्रेशर है, बैंकिंग एग्जाम में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, वैकेंसी बहुत कम है, सिलेक्शन लेना मुश्किल है, तो कहीं ना कहीं उसको ओवरकम करने के लिए ये सैलरी स्लिप आपको एक अच्छे तरीके से मोटिवेट कर सकता है। तो उम्मीद है आपको इस सैलरी स्लिप को देख के थोड़ा बहुत भी एक
ऐसा महसूस हुआ होगा, नहीं, हम लोगों को अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहिए, सिलेक्शन लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक एस्पिरेंट के लिए पैसा भी मैटर करता है। आपके लिए ना करता होगा, मेरे लिए तो करता ही है। ठीक है, तो चलिए इसी तरीके के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, बैंकिंग अपडेट्स के लिए और क्वांट्स का क्वालिटी कंटेंट के लिए आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो। ये वाला चैनल आपको टाइम टू टाइम बहुत सारे अलग अलग नए नए अपडेट्स देता रहता है। और अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया है तो आप जरूर से लाइक करो, शेयर करो, और ऑब्वियस सी बात है सब्सक्राइब तो करना ही है, जो कि पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रिपेयरिंग।